एवरीवन, क्लास 8 खत्म नहीं तो कुछ दिनों में खत्म होने वाला है और तुम्हारे सीनियर तुम्हें डरा रहा है कि क्लास 9 तो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। क्या ये सच है? और तुम ऐसा सोच रहे हो? क्लास 8 के एग्जाम में तो तुम अच्छे स्कोर कर लेते थे, क्या क्लास 9 में ऐसा हो पाएगा? और तुम्हारा दिमाग में बहुत सारे के क्वेश्चन आ रहा है कि क्लास 9 को आखिर पढ़ना कैसे है, कैसे करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपके लिए दो तीन प्रॉब्लम लिख कर लाया हूँ। देखिए, हमारे दिमाग में मेजर क्वेश्चन क्या क्या होता है। देखो, फर्स्ट में आता है कि डिफिकल्टीज लेवल। आखिर डिफिकल्टीज कितना होगा तुम सोच रहे हो? देखो, क्लास 8 के कंपैरिजन में क्लास 9 डिफिकल्टीज हैं, लेकिन उतना नहीं है। साइंस पहले एक भाग था, अभी 3 भाग होगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 3 में। एसएसटी भी थोड़ा बहुत हार्ड हो जाएगा और हर सब्जेक्ट इंग्लिश में भी हार्ड हो जाएगा। हार्ड है, लेकिन उसके बाद देखो, दूसरा नंबर प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। आखिर क्लास 9 में ट्यूशन करना है, कोचिंग में जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और पढ़ना कैसे है। आखिर पढ़ना कैसे है? तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ना कैसे है? क्या यूट्यूब की मदद से पढ़ सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका सॉल्यूशन मैं भी बताऊंगा। उसके बाद देखो, वीक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तुम्हारे दिमाग में ऐसा होगा कि हर कोई सब्जेक्ट तो अच्छा नहीं होगा, एक ना एक में कमजोरी रहेगा, इसलिए वीक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। देखो, 8 vs 9, इस कंपैरिजन में 9 थोड़ा बहुत हार्ड है, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट को बदलना होगा। अगर तुम ये सोचते रहोगे कि क्लास 9 तो हार्ड है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये सच में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के काम है। अगर तुम कह रहे हो क्लास 9 विल बी द बेस्ट, अभी कमेंट में लिखो कि क्लास 9 विल बी द बेस्ट एंड क्लास 9 विल बी द इजीएस्ट, तभी तुम्हारे दिमाग में आ पाएगा कि क्लास 9 इजी होगा और क्लास 9 में 90% 95% इजी से स्कोर करूंगा। एक कमेंट में लिखो। देखो, दूसरा है पढ़ना कैसे है। देखो, पढ़ोगे कैसे? क्या तुम तुम्हारे स्कूल के टीचर से समझते हो जो कुछ पढ़ाते हैं, साइंस, मैथ्स, एसएसटी? अगर हाँ, तो तुम ट्यूशन ले लो। अगर ना, तुम यूट्यूब के मदद से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब की मदद से बहुत सारे टीचर हैं, जैसे प्रशांत भैया, और फिजिक्स वाला के बहुत सारे बैच आते हैं, उड़ान बैच, और नेक्स्ट टॉपर के आराम बैच। उस बैच तुम खरीद सकते हो, नहीं तो तुम यूट्यूब में जाकर वन शॉट लेक्चर दे सकते हो। देखो, मैं पहले कहूँगा सिलेक्ट योर बेस्ट टीचर्स। तुम जिस टीचर से समझते हो उस टीचर को तुम सेलेक्ट करो। बहुत सारे टीचर्स को तुम्हें सेलेक्ट करना नहीं है, सिर्फ एक ही को करना है जिन्हें तुम्हें समझ में आ जाता है। नहीं तो तुम YouTube में वन शॉट वीडियो देख सकते हो, अलग सर का देख सकते हो, प्रशांत किरत का साइंस का देख सकते हो, और मैथ्स के लिए शोभित निर्वाण और ऋतिक सर, बहुत सारे सर है। और एसएसटी के लिए अगर तुम सीबीएसई हो, दिग्रज सर, और तुम स्टेट बोर्ड से हो, तुम्हारा स्टेट बोर्ड का कोई ना कोई होगा तुम्हें एसएसटी पढ़ाने वाला। देखो, तुमने क्या किया? फर्स्ट सिलेक्ट किया अपने बेस्ट टीचर्स को, उसके बाद वन शॉट देखा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? देखो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन में पढ़ोगे, उसके बाद जो भी तुम्हारे मन में आएगा कि एक क्वेश्चन बन सकते हैं, तुम इधर ऊपर ही लिखोगे कि एक क्वेश्चन बन सकते हैं, और तुम हाईलाइट करोगे, पॉइंट को हाईलाइट करोगे। देखो, और उसके बाद क्या करना है? एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को तुम्हें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जब उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद क्या करना है? सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। टफ लेवल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है ना, वो भी तुम्हें, अगर तुम बैच लोगे, आरंभ या उड़ान जो भी लोगे, उस बैच में तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया जाएगा, और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी बुक होता है। उसके बाद देखो, स्कूल में बहुत सारे टेस्ट होगा, और तुम उस टेस्ट को मिस मत करना। टेस्ट को अगर मिस करोगे, प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर उस टेस्ट को दोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम कितना कर सकते हो, तुम्हारा रियलिटी चेक आ जाएगा कि तुम कितने पानी का मछली हो। उसके बाद देखो, 3 नंबर जो प्रॉब्लम है, नंबर 3 जो प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट। आखिर क्लास 9 में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? मैं एक नंबर में कहूँगा फ्लोलेस टीचर्स। देखो,
बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं, ऐसा सोचते हैं मैं तो आराम में बैच में भी लूँगा, फिर वन शेट वो देखूंगा, और बहुत सारे के क्वेश्चन सोचते हैं। लेकिन मैं कहूँगा नो, शुरू से ही एक टीचर्स को फॉलो करो और उसी एक टीचर से पढ़ो और उसी एक टीचर से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ऐसा नहीं है आज इस टीचर से पढ़ा, कल इस टीचर से, अपना टाइम खराब होगा, क्लास 9 बर्बाद होगा। देखो हर कोई क्लास एक बार ही आता है जीवन में, हम क्लास 9 पढ़ चुके हैं, जिंदगी में भी क्लास 9 फिर से नहीं आएगा, इसीलिए अपने क्लास 9 को बेस्ट बनाओ। देखो फिर देखो डोंट कंपेयर विद अदर्स। तुम्हारा फ्रेंड होंगे, कहेंगे कि देखो तुम उड़ान बेच लो, नहीं तो कहेगा नेक्स्ट टॉपर का तुम आराम बेच लो, नहीं तो कहेगा कि तुम ए बुक्स लो, ए बुक्स लो। तुम दूसरे से कंपेयर मत करो, रिसोर्सेस थोड़ा बहुत लो, लेकिन उसको रिवीजन बार बार करो, रिवीजन बार बार करो, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और तुम्हारा दिमाग में भी रहेगा। नहीं तो तुम ज़्यादा चीज़ करोगे, एक भी नहीं हो पाएगा, लास्ट में तुम्हारा रिजल्ट खराब हो सकता है, यानी क्लास 9 ही बर्बाद हो सकता है। उसके बाद देखो एनसीईआरटी हैक। एनसीईआरटी हैक कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। देखो मैंने बताया, तुमने वन शेट देखा, उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को पढ़ना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते समय तुम्हें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन होगा तुम्हारे ऊपर ही लिख देना है, एक क्वेश्चन हो सकता है। यही एनसीईआरटी है, क्लास 10 का भी काम आ जाता है, ऐसे करके क्लास 10 भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखो 4 जो वीक सब्जेक्ट। देखो वीक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तुम सारे सब्जेक्ट को एक ना एक स्पेसिफिक टाइम देते हो, और वीक सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत उस स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा देना, तभी तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कवर होगा। नहीं तो वीक सब्जेक्ट सबका रहता है, जैसा मेरा भी था, आपको भी होगा। कोई कोई का एसएसटी रहता है, कोई कोई का साइंस रहता है, कोई कोई का मैथ्स रहता है, लेकिन उस वीक सब्जेक्ट को आप अगर ज़्यादा टाइम दोगे तो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। और क्लास 9 विल बी द बेस्ट। तुम ये मत सोचो क्लास 9 हार्ड होना हो, तुम्हारा दिमाग में ये सोचो कि क्लास 9 विल बी द बेस्ट, तभी बेस्ट होगा। नहीं तो तुम कमेंट में अभी लिखो, तुम्हारा दिमाग में सब जाएगा कि क्लास 9 विल बी द बेस्ट। और मैं फाइनल टिप्स दूंगा 5 नंबर में। देखो फाइनल टिप्स में नंबर 1 में क्लियर योर कॉन्सेप्ट। तुम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, रटने की कोशिश मत करो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को समझो। ऐसा नहीं है तुमने पढ़ा याद किया हो गया, तुम क्वेश्चन को समझो। देखो आस्क क्वेश्चन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। क्लास 9 में जब तुम जाओगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और तुम्हें क्या करना है, टीचर से पूछना है। और तुम ऐसे सोच रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि मैं अगर पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे इस स्टूडेंट को आता नहीं है। देखो तुम ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा टीचर्स तुम्हें ज़्यादा पसंद करेगा, इसलिए और तुम्हारा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम तुम्हारे टीचर से ज़्यादा पूछो। नहीं तो यूट्यूब में जाकर वन शॉट देखो, उसमें बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो उसको देखो। 3 नंबर जो है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, मार्क्स विल कम अल्टीमेटली। अगर तुम कॉन्सेप्ट में फोकस करोगे तुम्हारा मार्क्स अल्टीमेटली इंक्रीज होगा, एक मेरी गारंटी है। बहुत सारे स्टूडेंट में ऐसा होता है, मार्क्स में फोकस करते हैं, लास्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है। पढ़ने में मज़ा चाहते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखो चौथा है चेंज योर माइंडसेट। देखो क्लास 8 से 9 में आ रहे हो ना, बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट को एक कहना नहीं है कि क्लास 8 तो बहुत 9 तो बहुत ज़्यादा टफ है, क्लास 8 के कंपैरिजन में है थोड़ा बहुत है। अपने माइंडसेट को ऐसे नहीं कहना है लेकिन मुझे पढ़ना है, बहुत सारे यूट्यूब में टीचर्स है उनको देखकर पढ़ना है, लेकिन क्लास 9 विल बी द बेस्ट, ये सोचकर तुमने पढ़ाई शुरू करो। देखना क्लास 9 के लास्ट में तुम्हें ऐसे लगेगा हाँ क्लास 9 तो इजी था, और तुम 98-95% स्कोर इजी से करोगे। तो थैंक यू, इतना था कि था वीडियो। अगर पसंद हुए तो एक लाइक करना और अपने फ्रेंड से एक शेयर करना। थैंक यू।